नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म में बस आज 24 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, बट पोर्टफोलियो की बात की जाए ठीक दोस्तों बाजार का उल्टा भागता हुआ देखने को मिला। चाहे वो दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, डिक्सन टेक की बात की जाए, केपीआईटी की बात की जाए, रही बात वीबीएल की बात की जाए, डायनामिक केबल्स की बात की जाए, सब में जोरदार तेजी का माहौल देखने को मिला। और सारे के सारे स्टॉक्स दोस्तों हमने बहुत ही पहले लेवल से कवर भी किया था, बताया भी था कि स्ट्रांगली होल्ड इन सब कंपनी को करिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स के बाद आज हमें रिएक्शन देखने को मिला। और ऑफकोर्स दोस्तों एक कंपनी को लेकर ना एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जो टीवी चैनल्स की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए, वो दिखाया जाएगा, लेकिन इसी बीच में दोस्तों आप कोई भी चीज़ ना खरीद तो सकते हैं बट कन्विक्शन खरीद नहीं सकते। और इसी बीच में एक केमिकल कंपनी में तूफानी तेजी के संग कैपेक्स अनाउंस हो चुका है, और उसका फ़ायदा क्या होगा इसी को दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रही क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज से 12 दिन पहले आए थे दीपक नाइट्राइट के नंबर्स, और नंबर्स के बाद दोस्तों मैंने स्टॉक फटाफट में इसको कवर किया था। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसका डिटेल एनालिसिस ज़रूर बताइएगा, बिकॉज बहुत ही लंबे टाइम से इन सब कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे हैं। और ऑफकोर्स वाई ऑन वाई की बात की जाए, मैसिव प्रॉफिट डाउन था, बट येस क्वार्टरली में रिकवरी हमें देखने को मिली थी। मैंने कहा उससे दिन ना लेट नाइट को एक अर्जेंट वीडियो शूट किया था 9 मिनट के आसपास, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कल क्रैश हुआ डरना बिल्कुल ही मत, मौका मिलेगा एक्सिट तो करना ही मत। और उस कंपनी में कैसे आज हमें तूफानी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। इनडायरेक्टली बोलना गलत नहीं होगा, शेयर होल्डर्स को आने वाले कल में लॉटरी से कम लगने वाली नहीं है। अगर आप देखें परसों के दिन मैंने इधर पे कवर भी किया था कि ऑफकोर्स दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, खबर आ गई कुछ तो बड़ा होगा। उस समय दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया था कुछ बड़ा बड़ा होने वाला नहीं है, ये स्टॉक गिर के 1500 के आसपास जाएगा। आज दोस्तों ठीक इसका उल्टा होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 5000 के आसपास जो कैपेक्स है ना वो अनाउंस हो चुका है। अब इधर पे बहुत बड़ी अपडेट है जिसका मुझे पता है कि बहुत लोग 3-4 बजे से वेट कर रहे होंगे, लेकिन यस मैंने कहा इस बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने का सोचा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आई। अब आपको अच्छे से पता है दोस्तों दीपक नाइट्राइट करती क्या है, फिनॉल्स में अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता है। एक समय का सोडियम नाइट्रेट की बात की जाए, नाइट्रेट की बात की जाए, उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, पर जब इस कंपनी ने फिनॉल में निवेश किया ना, निवेशक बहुत ही माला माल हुए। अब दोस्तों दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, 5000 करोड़ के आसपास सब्सिडरी कंपनी के द्वारा गुजरात में स्पेशलिटी जो केमिकल है उस पर निवेश करेंगे। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपने बहुत जगह अभी तक तो न्यूज़ सुन ली होगी कि दीपक नाइट्राइट 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स करने वाला है, लेकिन क्या मैंने आपको नहीं बताया था परसों के दिन कि दीपक नाइट्राइट की जो कॉन कॉल है वहाँ पे मौलिक मेहता साहब ने कोई भी पुष्टि नहीं किया था कि कैपेक्स का फर्स्ट फेज सेकेंड फेज कैसा होगा। उन्होंने बताया था कि ठीक टाइमली हम लोग अपडेट दे देंगे, वो आ चुका है। अब दोस्तों ये न्यूज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ब्रेकिंग है, ध्यान रखिएगा। आप सबको अच्छे से पता है कि दीपक नाइट्राइट के मार्जिन्स पहले 26% के आसपास थे, 24% के आसपास थे, जो इस पूरे फाइनेंशियल में 22-23 में कितने हो चुके हैं, 17% के आसपास। अब दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि स्पेशलिटी केमिकल का मार्जिन हमेशा 25% के ऊपर लगता है। बोलने का मतलब इधर पे ये है कि कैपेक्स तो गैस अनाउंस तो हो गया है, क्या इसका रिजल्ट कल से मिलेगा, बिल्कुल नहीं, 4 साल लगेंगे। आप पकड़ के चलिए कि 1250 करोड़ ईच, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 1250 1250 1250 1250 हर साल कैपेक्स अगर रीच होता है, मान के चलिए 4 ईयर्स में इनको पूरा करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो 5000 करोड़ का अगर आप 25% में ना मार्जिन निकालें, आपको अच्छे से पता है कि 1000 करोड़ से ऊपर होगा। और 1000 करोड़ गैस आप मान के चलिए 20% मानिए कि 1000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करेगी 4 सालों में, तो एक क्वार्टर में कितना होगा, तो आप पकड़ सकते हैं दोस्तों 250 करोड़ के आसपास अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी एक साल में पकड़ें तो क्वार्टरली फ्रंट में कितना हो रहा है, 60 से 70 करोड़। इसका मतलब ये हो रहा है कि दीपक नाइट्राइट का इस ऑनगोइंग जो प्रॉफिट है ना उसमें और भी बूस्ट होने की संभावना है। और ऑफकोर्स प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आने वाले कल में का जो उनके शेयर होल्डर्स है ना उनका बहुत ही मोटा रिवॉर्ड मिलना तय है। ऐसे में देखने को मिलता है, मैंने क्या बताया कि मार्केट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय बाजार की बात की जाए, लाइफ की बात की जाए, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, इक्विटी मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है। दीपक को जब मैंने कवर किया था नंबर्स के बाद ना, बहुत सारे लोगों ने बोला मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने कहा उस समय बताया कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, कंपनी का एक फेज़ होता है,
कोई कंपनी गैस अगर 1 साल में 2 साल में पैसा नहीं बनाती है और 5 ईयर्स में पैसे बनाती है तो कॉन्सोलिडेशन होना ज़रूरी है। और मैंने गैस बता दिया कि 5000 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स होते हैं ना, 20% प्रॉफिटेबिलिटी गैस इस कैपेक्स से कंपनी को निकालती है। आप समझ के चलिए कि गैस बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 250 करोड़ इस प्रॉफिट बनेंगे 1 साल में, तब क्वार्टरली गैस डिवाइड बाई 4 करिए। मतलब जो कंपनी अभी के टाइम 250-230 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रही है ना, वो 300 करोड़ क्लब में जाएगी। और उसके बाद फर्दर गैस कैपेक्स होता है ना, आप समझ के चलिए कि आने वाले कल में वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी 300 करोड़ को पार होने वाले हैं। तो गैस इमीडिएटली नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन कंपनी का जो फुटप्रिंट है और जो मार्केट में छाप है ना, ये बहुत ही अच्छे प्रोमोटर्स की निशानी ज़रूर होती है। ये हमें देखने को मिला। तो जी गैस मैंने परसों भी उम्मीद नहीं किया था कि अचानक से दीपक नाइटर भाग जाएगा, लेकिन यस आपको दोस्तों मैंने कॉल पढ़ के ऑफकोर्स जो उसका जो इंपॉर्टेंट नोट से बताया था, और मैं बताया भी था कि PDF को डाउनलोड करिए, थोड़ा मेहनत करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जिनको गैस खरीदने का मौका मिला ना, उनको अच्छे खासे पैसे शॉर्ट टर्म में बने। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था ना, मार्केट गिरा था, इस कंपनी में तेजी आई थी, बट अगर आप देखें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है और कंपनी ने गैस फाइनली 2100 का लेवल ब्रेक कर दिया है। देख सकते हैं गैस कि वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। पिछले 1 साल में आज से जस्ट 10 दिन पहले ये आपको फ्लैट रिटर्न दे रहा था, नेगेटिव 2-3% के आसपास था। आज दोस्तों वक्त का पहिया ही है ना कि बस कुछ दिनों में, कुछ ट्रेडिंग दिनों में ही दोस्तों ये वक्त का पहिया घुमा है। और अभी के टाइम 15% के आसपास जो प्रोफाइल है देखने को मिल रहा है। तो मेरा गैस बोलने का मतलब इतना मोटा मोटी इधर पे ये है, आप लंबा होल्ड करेंगे तो पूरे साल भर में हो सकता है कि आप पैसे नहीं बनाए, बट कुछ दिन गैस ऐसे होंगे कंपनी के फेवर में जबकि पूरे साल भर के 3 साल के 5 साल के पैसे बन जाएंगे। तो कभी भी लगता है कि दीपक नाइटर के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए बहुत महंगे हो चुके हैं, बट दोस्तों प्राइस महंगा होने से ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हो गए। एक समय गैस दीपक का जो प्राइस ट्रेंडिंग था ना 30 के ऊपर था, आज 30 के नीचे है, बिकॉज इसने तो कैसे रैली करी है और पिछले कुछ समय से एक कॉन्सोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों ये कॉन्सोलिडेशन होना ज़रूरी क्यों था और क्यों दोस्तों अभी भी दीपक नाइटर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे अवधि में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो सकता है, उस पर मैं ज़रूर आऊँगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न में कैसे टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और एक बार का इस 2350 का लेवल तोड़ेगा जिस दिन, मेरे हिसाब से हो सकता है कि आज 9% भागा है, कल 3-4% गिर भी जाए। प्रॉफिट तो लोग बुक करेंगे, बहुत लोग स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं होते, वीक हैंड्स होते हैं, वो मार्केट से भाग जाते हैं। तो क्या गैस मैंने दीपा को कवर नहीं किया था रैली के बाद, गैस मैं जो अमूमन बहुत कम शेयर को कवर करता हूँ, उसके पहले कवर करता हूँ। और जब रैली आती है तो मैं रिकॉल करवाता हूँ कि वहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिला। 2350 का लेवल तोड़ेगा तब दोस्तों इस कंपनी में तेज़ी का माहौल होगा। क्या अर्जेंटली होगा? बिल्कुल भी नहीं, टाइमली होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तेज़ी भी आएगा। बट यस कंपनी की बात की जाए हमें रिवर्सल तो देखने को मिल ही चुका है। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, एक समय मैंने क्या बताया कि सोडियम नाइट्राइट और नाइट्राइट में काम कर रही थी, उसके बाद फिनॉल्स में घुसी कंपनी, कॉमोडिटी बेस बहुत लोग को लगने लगी। लेकिन यस अब दोस्तों जो स्पेशलिटी केमिकल होने वाला है ना, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैपेक्स से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप 20% पकड़ के चलें तो हर साल कितने हो सकते हैं, और उसके बाद उससे कंपेयर करेंगे ना तो फॉरवर्ड EPS के संग हमें फॉरवर्ड PE भी मिल जाएगा। तो रही बात गैस बिलो 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो एक बड़ी कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट यस ब्लू चिप बोलना गलत होगा, लेकिन यस इस कंपनी को तो हमने एक समय बहुत ही निचले भाव पे देखा है, बिलो 7,000-6,000 करोड़ के मार्केट कैप पे देखा है। आज किस लेवल पे ट्रेड कर रही है आप देख सकते हैं। रही बात प्राइस ट्रेंडिंग की 34 के आसपास है। रही बात ROC की, ROE की बहुत ही डिसेंट है। ऑल दो गैस प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी फॉल हुई बिकॉज ऑफ मार्जिन इशू, वरना गैस इनके जो ROE है ना ये 40% से ऊपर दिखाई ज़रूर दे रहे थे। इसी को दोस्तों बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने क्या बताया था कि टॉप लाइन बढ़ना कोई भी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज मार्जिन अगर फॉल होता है तो कंपनी कुछ ना कुछ हटकंदा से उसको रिस्टोर करने की कोशिश करती है। बट अगर आप मार्जिन को छोड़ के टॉप ही लाइन सेल्स ना कर पाएँ तो कोई सेचुरेशन पॉइंट होता है और तब कंपनी कैपेक्स करती है। तो कंपनी के दोस्तों ऑनगोइंग कैपेक्स के संग ना ये न्यू कैपेक्स अनाउंस हुआ है जो मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। 23 की बात की जाए हाईएस्ट एवर सेल था, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो डाउन क्यों था, तो ऑफकोर्स दोस्तों 24% 29% से सीधा रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद कमोडिटीज़ और केमिकल्स के जो मार्जिन प्रेशर हुए ना उसमें बहुत सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करी। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर ये बहुत ही तेज मार्जिन बढ़ा था जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे थे। बट इस बार का इस कंपनी के पूरे साल भर के प्रॉफिट गिरे, इसलिए इस स्टॉक में हमें 30% के आसपास फॉल दिखाई दे चुकी थी। की बात की जाए ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। रिजर्व्स की बात की जाए, रिजर्व्स का भंडार हमें देखने को मिलता है 4,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। और बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऐसा कोई बड़ी बोरिंग्स हमें दिखाई नहीं देती है।
पहले भी गैस मैंने बहुत बार आप सबको इन्फॉर्म किया था कि दीपक नाइट में प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें 4% से गैस प्रोमोटर के स्टेक बढ़े हैं। इसके पहले भी गैस मैंने बहुत बार सूचना दी, आपको याद भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है। मैंने बताया भी था कि LIC दोस्तों इस पर हाथ धो के पड़ चुका है, और LIC का दोस्तों हाईएस्ट एवर स्टेक इस कंपनी में हमें दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही एक प्लस पॉइंट है। ऑल्दो FIS ने थोड़े से अपने स्टेक को बेचे थे और DIS ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ाया। और रही बात पब्लिक होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि इस खुलेआम जो लूट है ना, वो हमें देखने को मिली। और स्टॉक नहीं भागता है तो बहुत लोग थक हार के उसको बेचने की कोशिश कर देते हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि दीपक में तेजी जो है कंटिन्यू रहेगी और ये गिरेगा नहीं। मेरा कैसे बोलने का साफ मतलब है कि लॉन्ग टर्म कंपनी को होल्ड करना सीखें। आज इनके पास हो सो दीपक, रही बात VBL, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, डायनामिक केबल्स, KPIT है ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो दोस्तों आज मैं सही में चौंक गया, बिकॉज मार्केट तो आज लाल में ही था, बट जब मैंने अपना पोर्टफोलियो ओपन किया ना, तब मुझे समझ में आया कि सही में दोस्तों लॉन्ग टर्म की जो होल्डिंग पावर है ना, वो क्या हमें दिखाई पड़ती है। इसने कैसे दोस्तों को जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया है वॉल्यूम के संग, और हो सकता है कि अब ये 20 बन के नया सपोर्ट बने। और रही बात वॉल्यूम्स कैंडल की 3.5 मिलियन के आसपास हम जो बहुत दिनों के बाद मैसिव हमें दिखाई दे रही है। तो पूछेंगे सर करना क्या है, खरीदना क्या है। देखिए दोस्तों, खरीदना है तो अभी मुझे लगता है कि मौका है। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं है। 3000 का स्टॉक आपको अभी भी 2100-2200 के आसपास मिल रहा है। बट दोस्तों आपको जज करना पड़ेगा कि आप 20-30% से क्या डरते हैं। डरते हैं तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें, नहीं डरते हैं तो अगर दोस्तों आने वाले कल में अगर ये फिर से हम 2050 के आसपास एक सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे धीरे धीरे बाइंग किया जा सकता है। लेकिन मेक श्योर कैसे आने वाले कल में अगर पैनिक सेलिंग होती है और फिर से ये 2000 के नीचे गिरता है तो बाई ऑन डिप्स करिएगा। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करे। मैंने क्या बताया, कंपनी का इस 5 ईयर्स का प्लान कर रही है ना, 4 ईयर्स का प्लान कर रही है अपने प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस को बूस्ट करने का। आप 4-5 महीने का व्यू ना रखें, 4-5 महीने का व्यू रखना है। तो मार्केट में बहुत सारे हॉट स्टॉक हैं जिनमें पैसे तो बन जाएंगे, बट यस वो जो कैसे तसल्ली होती है ना, वो नहीं बनेगी। तो आपने लंबे टाइम से होल्ड किया तो उसको होल्ड करें, रैली को एंजॉय करें। और रही बात दोस्तों, अभी के टाइम जो वॉल्यूम है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी गाइस मैंने दीपक को बहुत बार कवर किया था, आने वाले कल में भी करूँगा जब तक इनके बिजनेस मॉडल मुझे इंटैक्ट दिखाई पड़े। तो कितने लोगों ने सही टाइम में एंट्री किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन, उसको भी ड्रॉप करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।